नमस्कार दोस्तों, आज 26 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ। चलिए आइए हम मिलकर शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 26 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं आपको बताती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? आपका सही जवाब है सुमित देव। यहाँ पर हम आपको बता दें, सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास का निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। सुमित देव वर्तमान में NMDC के निदेशक कार्मिक पद पर कार्यरत हैं। NMDC के CMD के रूप में उनका कार्यालय 28 फरवरी 2023 तक का रहेगा। वह NMDC के CMD के रूप में N वैजेंद्र कुमार के स्थान को लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 के CMD के पद से सेवानिवृत्त होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 23 जुलाई। यहाँ पर हम आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन के रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 में दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वालों 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? आपका सही जवाब है 2 साल। यहाँ पर हम आपको बता दें, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियम पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। झारखंड कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन के संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार अब जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधी अध्यादेश पर राज्यपाल की अनुमति लेगी। इसके बाद यह लागू हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी? आपका सही जवाब है 1 लाख। यहाँ पर हम आपको बता दें, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी नारायणसामी ने हाल ही में विधानसभा में घोषणा किया कि उनका सरकार कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो संक्रमण से ठीक होने दर अब 63.18% पर पहुंच गई है। अब तक 7,82,606 मरीज ठीक हो चुके हैं। मौजूदा समय में 3,56,439 संक्रमित मरीज हैं। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 12,38,635 हो गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है? आपका सही जवाब है हरियाणा। यहाँ पर हम आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी। चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों के मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा है, राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं और समाज में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। आपका अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों को सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर हम आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइज़र और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी स्थापना के समय ही समाज के हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहा है। बैंक विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध दिव्यांगों निसहाय का मदद करता रहा है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्य बैंक है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? आपका सही जवाब है अमेरिका। यहाँ पर हम आपको बता दें, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक दिलदलीय प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें चीन ने अपील की गई है कि वह नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से तनाव कम करें। इस प्रस्ताव को पारित किए जाने से पहले प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम NDAA में सर्वसम्मति से संशोधन पारित किया था, जिसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में उसके बढ़ते क्षेत्रीय दबावों की निंदा की गई है। प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और वालों के पीछे हटने को लेकर सहमति बन गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है साहिल सेठ। यहाँ पर हम आपको बता दें, साहिल सेठ को ब्रिक्स CCI के लिए सलाह के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स के वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। ब्रिक्स CCI का मुख्य उद्देश्य MSMI खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहले मंगल जहाज तियानवेन को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साहिल से लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है चीन। यहाँ पर हम आपको बता दें, चीन ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हैनान द्वीप के वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र से हाल ही में अपना पहला यान प्रक्षेपित किया है। चीन के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। तियानवेन 1 नामक यान मंगल ग्रह का चक्कर लगाने, मंगल पर उतरने और वहां रोवर की चहलकदमी के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यान मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों की संरचना, पर्यावरण, वातावरण और जल के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है? आपका सही जवाब है गुजरात। यहाँ पर हम आपको बता दें, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में स्थित इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयाँ कनेडियन तकनीकी पर आधारित हैं, जबकि इसकी तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। गुजरात में स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र के समान परिचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए अब तैयार रहा है। यह देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर में 80 किलोमीटर दूर तप्ती नदी के किनारे स्थित है।